ओपन टॉक्स में हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के उन छोटे छोटे इश्यूज पर खुलकर, जिस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर बात नहीं होने से कई रिलेशनशिप्स बिगड़ भी जाती है। इसके लिए मेरे साथ हैं निखिल कपूर, जो कि रिलेशनशिप काउंसलर हैं और ऑथर हैं। काफ़ी कुछ लिख चुके हैं रिलेशनशिप्स पे और बहुत बारीकी से रिलेशनशिप्स पर ओपनली और ब्रॉड माइंड से बात करते हैं। सर, कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लिटिल थिंग्स इन रिलेशनशिप विच मैटर्स मोस्ट, और उन छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े से शुरुआत होती है, लेकिन एंड अप होता है कहीं ना कहीं बड़ा 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 एक बड़े रेपकशंस के साथ। अब समझने वाली बात यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बड़ी हो जाती है और किस लिए बड़ी हो जाती है। आज हम लाइन बाय लाइन हर उन छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक मुद्दा आता है कि तुम हमें वक्त नहीं देते, और उस वक्त की कोई वैलिडिटी नहीं है। वक्त कितना दिया जाए, वक्त कैसे दिया जाए, वक्त कौन सी क्वालिटी का दिया जाए, तो क्या ये सिर्फ एक ही जने को समझने की ज़रूरत है, या फिर दोनों एंड से कहीं ना कहीं उस वक्त की वैलिडिटी से लेकर उस वक्त की क्वालिटी तक पर बात होनी ज़रूरी है? देखो वरुण, वक्त कैसे दिया जाए, वक्त इज नॉट अ कमोडिटी। एंड जब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं भी होते हो, तब भी आप एक तरह से उस पार्टनर के साथ ही होते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ विच यू आर डूइंग वेयर इट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ यू एंड द फैमिली। अक्सर देखा गया है ये प्रॉब्लम ज्यादातर तब होती है कि स्पाउस में से एक जन इज नॉन वर्किंग। अब जब आप घर में हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम बिसाइड्स योर हाउस होल्ड वर्क, उस समय आपको लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ रहे हो। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी एंड टू डेवलप। और कहीं ना कहीं एक और बात भी होती है कि क्या इसमें कुछ जेंडर इंक्लाइंडनेस भी है, कि इस जेंडर को लगता है ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए और उस जेंडर को लगता है कि नहीं, कम टाइम भी हो तो चलता है। क्योंकि सवाल यहाँ पर एक उठता है कि जब बात मेल बेस्ट फ्रेंड्स की आती है, तो वो भले ही वो सालों बाद भी मिलते हैं, तो भी वो उतनी तल्लीनता के साथ मिलते हैं, उतना ही उनमें मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, उतनी ही केयर होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब बात फीमेल पार्टनर की हो जाती है, शायद फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स में भी टाइम उतना मैटर नहीं करता हो, लेकिन फीमेल पार्टनर की जब हो जाती है, तो वो उनको पर डे भी काफी टाइम चाहिए। तो क्या इसका लेना देना जेंडर से है? कुछ है, बिकॉज होता क्या है, स्पेशली फीमेल वो एक होल्ड चाहती है जिस समय उनका पार्टनर उनके साथ है, वो पूरा का पूरा उनका है। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, ये स्पेशली इंडियन सोसाइटी में देखा गया है। कोई भी फीमेल द डे शी इज बॉर्न, शी इज ईदर डॉटर, शी इज अ सिस्टर, शी बिकम्स गर्लफ्रेंड, शी बिकम्स अ वाइफ, और उसके अपने अपने रोल हैं। ठीक है, और शायद केयर की आदत शुरू से पड़ जाती है। ठीक है, वो रफ टफ नहीं होते, वो मेल रिलेशनशिप की नहीं तरह होते, तो बाकी सारे रिलेशनशिप में तो वो डिमांड नहीं कर पाती है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, कि फादर ने जो कहा, ब्रदर ने जो कहा, सबने जो कहा वो कर दिया। लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बनता है, तो शी गेट्स दिस वन पर्सन जिससे वो कुछ मांग सकती है, और वो मांगना जब आदत बन जाता है ना, देन सिचुएशंस गोज रॉन्ग। बिकॉज आदमी बहुत हिस्सों में बढ़ जाता है, उसको बहुत जगह बहुत कुछ देना है, पर औरत के लिए क्या है कि औरत सिर्फ एक आदमी से एक्सपेक्ट करती है, और वहां पे आदमी घबराता है डिमांड से, वो अपने आप को काटना शुरू करता है, या अगर वो टाइम देता भी है तो वो 100% उस समय वहां पे मौजूद नहीं होता है। फिजिकली इज देयर, बट मेंटली वो कहीं पे या तो ऑफिस में है, या कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
या किसी फाइनेंशियल मेस से निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे अक्सर देखा होगा कि बीवियां कहती हैं कि यार आप बैठे तो मेरे सामने हो लेकिन मेरी बात पे ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं है, विच इज अ फैक्ट। यानी काम करने के दौरान तो हमें चाहिए मल्टीटास्कर, लेकिन वक्त देने के दौरान हमें चाहिए यूनिटास्कर, जो सिर्फ एक ही काम करे। एक ही काम करे। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी हॉलिडे बहुत जरूरी है जहां पे आपके फोन, आपकी मेल सब बंद हो। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंदर बढ़ती जाती हैं और वो तभी रिलीज हो सकती हैं जब आप एक दूसरे के साथ सिर्फ एक दूसरे के लिए बैठिए। कहीं ना कहीं वक्त के साथ एक और भी चीज आती है, और वो होता है शक। कई रिलेशनशिप्स में देखा गया है कि शक एक छोटी चीज से शुरू होता है, लेकिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कहा तो ये जाता है कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप का एक पिलर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आए, ये छोटा सा जो गलतफहमी की वजह से कोई शक शुरू होते होते बड़ा हो जाता है, ये सर्कमस्टेंसेस कैसे नहीं आए, इसको लेकर कभी बातचीत नहीं होती। और समझने वाली बात यहाँ पर एक और भी है कि जब इन रिलेशनशिप्स में अ, शक की शुरुआत होती है, तो वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आपने बहुत देर अ, अपनी पार्टनर को सजते संवरते देखा, तो भी शक हो गया, मेल ईगो। काउंटरपार्ट भी शक करता है। या फिर आपने अपने हस्बैंड को हमेशा की तरह वो परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन एक दिन बहुत अच्छे से परफ्यूम लगाते हुए देख लिया, वेल ड्रेस्ड होते हुए देख लिया, तो शक होना शुरू हो जाता है। तो क्या जिन रिश्तों के धागे बहुत कमजोर होते हैं वहां शक होता है, या जहां पॉजिटिवनेस ज्यादा होती है वहां शक होता है? देखो वरुण, शक बेसिकली यस, पॉजिटिवनेस जहां ज्यादा होती है, बट हाँ अगर पॉजिटिवनेस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज बिना पॉजिटिवनेस के रिलेशनशिप नहीं चलती है, राइट? बिकॉज पॉजिटिवनेस आई पर्सनली फील इज अ फॉर्म ऑफ लव, जहां आप सामने वाले को प्यार करते हो एंड यू फील कि ये बंदा मेरा है, ये मेरे लिए ये करेगा, मैं इसके लिए ये करूंगा, द फीलिंग इज लेकिन देयर। वो जो लव और बंदिश में कितना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब प्यार बांधना शुरू कर देता है तब शक पैदा होता है कि इस पैरामीटर से बाहर तो नहीं जा रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मुझे पता है कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार करता है, मैं सामने वाले को बहुत प्यार करता हूं, तो इर्रिस्पेक्टिव सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कुछ भी करने के बाद अपने स्पाउस को जाके बता सकता हूं एंड द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि ये किस सिचुएशन में हुआ और क्यों हुआ, शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो समाज के हिसाब से वो सही है गलत है, आप अपने स्पाउस के साथ शेयर कर रहे हो। राइट। और एक और भी कहीं ना कहीं चीज होती है कि हम ऐसे तो बचपन से ये सुनते आते हैं कि आप जितना ज्यादा बांधोगे उतना ज्यादा गलत रास्ते पे चीजें चली जाएंगी। जैसे जब बात कोएड स्कूल्स की और सिंगल स्कूल्स की होती है, ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स स्कूल की होती है, तो उसमें कहा जाता है कि ज्यादा बच्चे बदमाश तब होते हैं जब वो ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स स्कूल में होते हैं, क्योंकि उनको बांध के रखा हुआ होता है, वो निकलने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और आपको हर ऑल बॉयज और ऑल गर्ल्स स्कूल में कुछ इंसिडेंट्स मिल जाते हैं जो उस बात को प्रूव भी करते हैं। तो क्या सेम थ्योरी रिलेशनशिप्स पे लागू नहीं होती? जब आप ज्यादा बांधोगे तो वो ज्यादा खुलने का प्रयास करेंगे, फैक्ट है, और फिर आपकी पॉजिटिवनेस आप पे उल्टी पड़ जाएगी। बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। राइट फ्रॉम द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, एक सिंपल सी चीज है, आप अपने बच्चे को मना करो कि दारू नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आफ्टर अ सर्टेन एज वो बाहर जाके अगर आपसे छुप के करेगा ना, तो उसको जितना टाइम मिलता है उसमें वो एक्सेस करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर उसे पता है कि माई पेरेंट्स एग्री टू इट, they know that it's my age, I can do this, I can take my decisions,
सो वो चीज़ों को लिमिट में करेगा, वो उन चीज़ों को एंजॉय करेगा। और हम सब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हैं। ओशो की एक थ्योरी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके बच्चे को सेब पसंद है हम्म, और आप उसे नहीं देते तो उसको सेब खाने का और ज़्यादा मन करता है। लेकिन अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा सेब लाकर दे दिए और हम्म, रेगुलरली दे दिए हम्म, तो वो उनसे ऊब जाएगा और उन्हें ख़त्म कर देगा। हम्म, तो हालाँकि वो कहते इस बात को ईश्वर से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के संदर्भ में है, हम्म, लेकिन इस बात को और भी संदर्भ में देखा जा सकता है कि अगर आप ओवर पॉसेसिव हो हम्म, और आप खुला छोड़ दो, हम्म। तो सामने कहीं वाला न जो है ना, वो हर तरफ से घूम के वापस आपके पास ही आएगा, बिकॉज जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। और कहीं न कहीं हम अगर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप देखिए कि इंडिया में रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बलात्कार बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं हम थाईलैंड में देखें तो वहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि इंडिया में आपने बहुत चीज़ों पे बंदिश कर रखी है कल्चर के नाम पर हम्म, और वहाँ पर आपने खुला छोड़ रखा है। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमें ये खुला छोड़ देने वाला जो विचारधारा है या जो थिंकिंग है, ये अपनानी चाहिए। बिल्कुल अपनानी चाहिए। अपने जो हमारे सामाजिक एक दृष्टिकोण है, उससे बाहर निकल के एक लिमिट, एक पैरामीटर अपनी कंट्री के हिसाब से फॉलो करके बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ अपनाई जाए। आज हमारी कंट्री में, ठीक है, आप सेक्स वर्कर्स को बहुत गलत नज़रों से देखते हो, जो उनके पास जाते हैं उनको बहुत गलत नज़रों से देखते हो, ठीक है। सिंस योर फिजिकल एप्टिटाइट फुलफिल नहीं होती है, और बहुत से ऐसे तबके हैं जो उनको फुलफिल करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, विच वी कॉल्ड रेप। कितने ऐसे इंसिडेंट हैं जो सिर्फ इस कारण से होते हैं कि आदमी की जिस्मानी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, और वो इट्स अ स्पर ऑफ मोमेंट। क्या होता है ये जो है ना, सेक्सुअल दिस थिंग, दिस इज लाइक 5-10 मिनट सीन। उसमें आप क्या कर जाते हो आपको खुद नहीं पता चलता। लेकिन जब आपको पता है कि इसके लिए मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, ये हो सकता है, सो देन व्हाट। अरे आप इस बात को छोड़ो, शादी के बाद जब आप जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होते हो, तो व्हाट इज दैट? इजंट दैट अ रेप? इट इज़, हमारा कानून भी यही कहता है, इट इज़ रेप। बट हम अपनी बेटियों को ये समझाते हैं कि नहीं, पति ने अगर बोला है कि आपको उसको फिजिकली सेटिस्फाई करना है तो आपको करना है, तो कितनी औरतें, कितनी लड़कियां इस बात को खुल के बोल पाती हैं? आई थिंक हर प्रॉब्लम का जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है बात करना। अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करें हम्म, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से, तो हम्म, बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों से भी बात नहीं करते, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। फिर उनको गुड टच, बैड टच बाहर सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बात करना आई थिंक इज़ द ग्राउंड सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, और वो होना ज़रूरी है। अगली प्रॉब्लम पे बात करते हैं देख जो वरुण, अभी एक सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक छोटी सी बात कही थी अबाउट चीजों को जो हम रोकते हैं, लाइक स्कूल्स, कोड स्कूल्स, और बॉयज, बॉयज़। ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स। तो होता क्या है कि इस सिनेरियो में लॉट ऑफ टाइम योर फर्स्ट sexual experience is in a very wrong way, राइट। which create a different kind of perspective about sex and your own identity. और कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल नज़रिया ही मैटर करता है। आपका जो नज़रिया है, आपका जो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, व्हिच इज़ ऑल राइट। और कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी बातें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम रिलेशनशिप्स पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कच्चा धागा है और इस धागे को बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है।
लेकिन तोड़ना मुश्किल नहीं है, जोड़ना मुश्किल। और एक बार तोड़ दिया तो जुड़ेगा, बट काट के साथ जुड़ेगा, काट के जो साथ। आपको हमेशा चुभेगी। और कुछ ऐसी ही बातें हम रिलेशनशिप्स को लेकर लगातार आपके साथ में लाते रहेंगे, क्योंकि शायद हमें लगता है कि बात करने से सब कुछ सुलझ सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमें सुनकर आप बात करना शुरू करेंगे, और ये जब बातें होना शुरू होगी तो बहुत कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ ओपन टॉक्स में, जहाँ निखिल कपूर जी के साथ लगातार बातें होती रहेंगी, और निखिल कपूर जी और भी लोगों से बातें करते रहेंगे रिलेशनशिप्स को लेकर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ सवाल जो आपके हों, जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बढ़ेगी और बात करने से ही बात सुलझेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और बात करना ही उस धागे को संजो के रख सकता है जिसे टूटने नहीं देना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।